बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों से सैयद नासिर मुखातिब हूँ, सैयद नासिर हुसैन शाह ऑफिशियल के चैनल से। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें आप लोगों को आज आइडिया होगा कि पाकिस्तान में जो लोग रियल स्टेट में इंटरेस्टेड हैं और पाकिस्तान में जो रियल स्टेट का फ्यूचर है वो क्या होने जा रहा है, और इसके अंदर गवादर क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और क्या बात है कि गवादर के बारे में सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग गवादर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। और वो नहीं क्यों नहीं रखते, इसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे जाके ज़मीन ले चुके हुए और ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो छोटे लेवल का इन्वेस्टर है या जो छोटे लेवल के कारोबारी हजरात हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से रियल्टर्स कहलाते हैं या एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर, उनको अभी उसकी वैल्यूज़ का इसलिए नहीं पता बिकॉज उनको फिगर एंड फैक्ट्स नहीं पता। आज मैं आप दोस्तों के साथ पाकिस्तान की रियल स्टेट, पाकिस्तान की रियल स्टेट का फ्यूचर, पाकिस्तान की इकोनॉमी का फ्यूचर और पाकिस्तान के लोगों का फ्यूचर, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। यानी कि मैं बात करने जा रहा हूँ गवादर के ऊपर। आइए देखते हैं गवादर है क्या। सबसे पहले तो इस बात को हमने देखना है कि गवादर है क्या। मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा वाई गवादर के नाम से, कि गवादर ही क्यों। सबसे पहले आप इस नक्शे को देखिए। गवादर इस वक्त एशिया के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे एक इजी एक्सेस है समुद्री रास्तों के लिए, तमाम ममालिक के लिए, चाहे वो चाइना से यूरोप तक हो या रशिया से जापान तक हो। तो तमाम वो रास्ते, जिन रास्तों से ये लोग अपना माल यानी तरसील करते हैं, समुद्री रास्तों के ज़रिए सामान लाते हैं और ले जाते हैं। अगर हम उस चीज़ को देखें तो इस वक्त सबसे बेस्ट प्लेस गवादर बन चुका हुआ है और गवादर की जो पोर्ट है वो बन चुकी हुई है। इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। गवादर के बारे में मशहूर है कि ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए। सबसे पहले तो हमने फिगर आउट करना है कि पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए गवादर लाइफ लाइन है क्यों। चलते हैं जनाब आगे। आपको पता है चाइना की और अमेरिका की जो है इकोनॉमी जंग काफ़ी अरसे से चल रही है और करंटली आप देख रहे हैं बायोटैक्स हो रहे हैं और काफ़ी कुछ मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो है वो टोटल चेंज होने जा रहा है। जो नए वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं वो आ चुके हुए हैं। दुनिया बिल्कुल डिफरेंट सिम्ट में जाने वाली है, बल्कि जा चुकी है आप कह सकते हैं। पूरी दुनिया आपको पता है इस कोरोना में क्रैश हुई। लेकिन आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। चाइना और अमेरिका की जो जंग है वो इस वक्त जो है माशी जंग है, वो जो ख़तरनाक सूरत हाल तक जा चुकी है। मैं आपको 2017 का फिगर आपको दे रहा हूँ। 19.39 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर ये जीडीपी था यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है। और अगर चाइना को लीड करना है, खुद को इकोनॉमी तौर पे सुपर पावर डिक्लेयर करना है, तो उसको अपना जीडीपी डेफिनेटली अमेरिका से बड़ा रखना पड़ेगा। तो जो 2017 का जीडीपी था चाइना का, वो था 12.24 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जीडीपी का जो कि कवर करना है चाइना ने। और डेफिनेटली वो ऐसे कवर नहीं होगा, उसके लिए उसको अपनी ट्रेड बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए उसको अपने मुल्क से प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में भेजनी पड़ेगी, यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। चाइना के पास एक कंप्लीट प्लान है कि उसने इस कमी को कैसे पूरा करना है। ये जो गैप इतना बड़ा आ रहा है दोनों मुल्कों की जीडीपी के दरमियान, चाइना ये इसमें कैसे प्लस में जाएगा। उस प्लान का नाम है जनाब BRI एंड OBR। यानी BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और OBR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है क्या जनाब? जनाब ये चाइना से लेकर यूरोप तक एक ही रूट बनाया जा रहा है, ट्रेड रूट बनाया जा रहा है जिस पे तमाम ममालिक मिलके ट्रेड करेंगे। और ऑफिशियली इसके ऊपर तकरीबन 78 कंट्रीज साइन अप कर चुकी हुई हैं ऑलरेडी। इस BRI के तहत 6 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, जिनमें आपका सी पैक भी शामिल है, जिसे हम द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसमें तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, जिसमें से तकरीबन 70 बिलियन डॉलर अभी तक चाइना
गवादर के ऊपर, सीपैक के ऊपर लगा चुका हुआ है। एंड ये $5 ट्रिलियन का मंसूबा है और ये तारीख का एशिया के अंदर सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके अंदर एशिया की 3 बड़ी कुव्वतें एक दफ़ा में शामिल है, जिनमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया। अच्छा, चाइना को ये रूट बनाने की ज़रूरत क्या थी? चाइना ग्वादर में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? और चाइना क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहा है? क्या रीज़न है? तो जनाब, ये रीज़न पहले आपको समझनी होगी। तो रीज़न है सबसे पहले ये, चाइना जो करंट ट्रेड रूट है, ये आपके सामने है, पिक्चर आपके सामने शो है, ठीक है। चाइना आपको पता है ऑयल कंजम्पशन करने वाला दुनिया के टॉप मालिक में आता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं, वो चाइना के अंदर लगे हुए हैं। अब उनको चलाने के लिए डेफिनेटली ऑयल की डिफरेंट इकसाम की ज़रूरत पड़ती है। तो चाइना ये ऑयल तकरीबन अपने ऑयल का 60% तक गल्फ कंट्री से लेता है, और उसको ये ऑयल लाने के लिए जो है समुद्री रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। अब समुद्री रास्ता इख्तियार जब वो करता है, एग्जाम्पल वो आता है, कुवैत से तेल लेता है, लेने के बाद पाकिस्तानी सी से निकलेगा, अरबियन सी से निकलेगा, इंडिया के बॉर्डर से क्रॉस करेगा, फिर मलाइका स्टेट में जाएगा। आपको पता है इंडिया के साथ चाइना की दुश्मनी है, मलेशिया के साथ दुश्मनी है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड एवं ब्रुनेई, ये जो एरिया जिसको मैं अपने कर्सर के ज़रिए आपको बता रहा हूँ, ये एरिया डिस्प्यूटेड है। फिर यहाँ से ये निकलेगा शंघाई और तियानजन। शंघाई जो है एंड है समझे चाइना का, और तियानजन भी तकरीबन एंड ही है, ठीक है। और ये जो पोर्ट है शंघाई, ये साल के 4 महीने एक्टिव रहती है, 8 महीने डीएक्टिव रहती है। और ये जो सफ़र बनता है, ये 30 से 45 दिन का सफ़र बनता है, 12,900 किलोमीटर बनता है ये किलोमीटर से। और दिन जो इसमें लगते हैं वो 30 से 45 दिन लगते हैं। 4 महीने के लिए इनकी पोर्ट खुलती है, 4 से 5 दुश्मन रास्ते में है। कभी भी कोई भी मुल्क उठ के इनके ट्रेड रूट को रोक के इनकी इकॉनमी ख़त्म कर सकता है, इनकी इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान लेके आ सकता है कभी भी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस रास्ते के ऊपर चाइना के दुश्मन मौजूद हैं। अब आ जाते हैं जनाब, ये जो सी पैक बन रहा है, गवादर पोर्ट का क्या रोल है? अब देखें, चाइना ऑयल लेता है या कोई भी चीज़ लेता है, चाइना क्या कोई भी कंट्री, तो चाइना की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि चाइना का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आता है गवादर पोर्ट पे। सबसे पहली बात, गवादर पोर्ट साल के 12 महीने एक्टिव होगी, गर्म पानी की पोर्ट है। दूसरी बड़ी बात, दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी पोर्ट है। तीसरी बड़ी बात, ये चाइना को सिर्फ पड़ती है 2800 किलोमीटर, यानी ये जो काशगर है, ये चाइना का स्टार्ट है, और ये इंडस्ट्रियल स्टेट है यहाँ पे जिंजियांग के नाम से, जो कि बन चुकी हुई है। ग्वादर पोर्ट पे ये अपना मटेरियल लाएंगे, यहाँ पे खुश्की के रास्ते ये जाएंगे काशगर, और वहाँ से पूरे चाइना में डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पॉइंट समझिएगा, 12,900 किलोमीटर के बजाय सफ़र हो जाएगा 2,800 किलोमीटर का। 30 दिन से 45 दिन के बजाय सफ़र हो जाएगा सिर्फ 5 दिन का। अगली बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12 महीने आपकी पोर्ट एक्टिव रहेगी, दुश्मन कोई नहीं है, खुश्की का रास्ता है, और चाइना का फ्यूचर बदल चुका है इस गवादर पोर्ट की वजह से। आई होप आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इसके बारे में मज़ीद गाइडलाइन दे दूँ। अच्छा, ये मैंने आपके सामने गूगल की जो पिक्चर्स है वो रखी हुई हैं। जीडीपी ऑफ पाकिस्तान क्या है जी? गूगल क्या बता रहा है 2017 में? 305 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है जी। ये किसका जीडीपी है? 305 बिलियन यूएसडी डॉलर किसका जीडीपी है जनाब? पाकिस्तान का। अब इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, वो जरा समझें। हमारा जीडीपी 2030 में, यानी आज हम 2020 में बैठे हुए हैं, तकरीबन कम होने वाला है 8-9 साल के बाद, हमारा जो जीडीपी है वो 1.868 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर पे चला जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज आपका पोर्ट सिटी बन चुका होगा। आपकी पोर्ट 2022 से 2023 के दरमियान अभी कंप्लीटली एक्टिव ही है, लेकिन उसको जिस तरह और प्रोजेक्ट हैं जो मैं आगे आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये तमाम प्रोजेक्ट 2025 से पहले एक्टिव हो जाएंगे। तो सोचे पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ जाएगा। देयर इज़ अ बिग थिंग, ठीक है। पाकिस्तान जो है
20वीं बड़ी इकोनॉमी डिक्लेयर हो जाएगा इन 2030, जिस प्लान के ऊपर सी पैक के ऊपर ऑलरेडी वो काम कर रहा है। और सी पैक आपको पता है इस वक्त महफूज हाथों में है, आर्मी के अंडर है इस वक्त सी पैक कंप्लीटली। दूसरी बात, 2050 में आपका जीडीपी 4.236 ट्रिलियन डॉलर पे आप दुनिया की 16वीं बड़ी इकोनॉमी, एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी डिक्लेयर हो जाएंगे आफ्टर चाइना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोर्ट सिटी एंड नथिंग एल्स। आपके पास और कुछ भी नहीं है, इवन आप इंडिया को क्रॉस कर जाएंगे। आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट हैं, आप सी पैक की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, CPEC, ये आपके सामने भी है और ये वहीं से हमने लिए हुए स्क्रीनशॉट। आप बाकायदा वहाँ जाके जो चीज़ें बता रहा हूँ वेरीफाई करें। ये तो मैंने ओल्ड डाटा इकट्ठा किया हुआ है, अगर आप प्रोग्रेस अपडेट जहाँ जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन के इस दौर में भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी। ठीक है, 9 बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें आपका जफराबाद एजेके भी, सॉरी मीरपुर एजेके आ रहा है, मोहम्मद मार्बल सिटी आ रहा है, गलगित बल्तिस्तान आ रहा है, नौशेरा आ रहा है, M3 फैसलाबाद आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है। उसके अलावा 9 बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं आपके, आगे उनकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं कि 168 मिलियन डॉलर, 230 मिलियन डॉलर के ये प्रोजेक्ट हैं। इनकी डिटेल जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैंने जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आपके लिए शेयर की है। आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी तो आप जाके उनको खुद भी इन डिटेल ले सकते हैं। 9 बड़े प्रोजेक्ट जो ग्वादर के अंदर अभी लग रहे हैं। फ्यूचर ऑफ ग्वादर ये है जनाब, कोई भी सिटी जो पोर्ट सिटी कहलाती है, बनने से पहले बिल्कुल मट्टी का ढेर होती है, रेत का ढेर होती है और कुछ भी नहीं होती। मैं उसकी एग्जांपल अभी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ग्वादर के बारे में पूरी दुनिया क्या बात कर रही है। 24 फरवरी 2018 की ये टेलीग्राफ है, द टेलीग्राफ, यूके का न्यूज़पेपर है। और उन्होंने क्या कहा कि शिफ्टिंग पावर इन एशिया इनसाइड द पाकिस्तानी पोर्ट टाउन चाइना इज यूजिंग टू बिल्ड इट्स ऑन दुबई, कि चाइना पाकिस्तान के अंदर गवादर को दुबई बना रहा है। और दुबई बहुत छोटा है, गवादर बहुत बड़ा होगा उस दुबई के हवाले से, बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट गवादर है। ये मुमकिन कैसे है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सिटीज़ पहले पोर्ट सिटीज़ नहीं थी, यानी वहाँ पे बंदरगाह मौजूद नहीं थी, तो वहाँ के हालात पहले कैसे थे और जब वहाँ पे बंदरगाह आई उसके बाद उन शहरों का क्या बना। आपके सामने ओल्ड कराची की एक पिक्चर है। अगर आप पुराने कराची को देखें तो पुराने कराची में कुछ भी नहीं था जब तक बंदरगाह नहीं बनी। जब बिन कासिम पोर्ट आपकी बनी, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे आपकी नीड्स को पूरा कर रही है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है वो, उसके बावजूद पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू इकट्ठा करती है वो। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को उसने कंधा दिया हुआ है एक छोटी सी पोर्ट ने, जो कि सिर्फ आपके मुल्क की लेवल के ज़रूरियात को पूरा कर रही है। और सोचें जो इंटरनेशनल लेवल की होगी वो क्या करेगी। न्यू कराची ये है, आज देखें एक पोर्ट सिटी बनने की वजह से, हालांकि कराची के साथ कितना जुल्म ज़्यादतियाँ भी हुई, उसके बावजूद आप कराची को आज देख सकते हैं कि कराची आज फिर भी सबसे बड़ी बिल्डिंग्स आज भी कराची में मौजूद है। हालांकि लाहौर में कितना बजट लगता है, पंजाब में कितना बजट लगता है, उसके बावजूद कराची आज भी बड़ा शहर है। ओल्ड दुबई, दुबई क्या था सर, एक रेत का टीला था और नथिंग एल्स। और मैं अगर आपसे कहता कि जनाब जिस हालत में ये दुबई आप इन्वेस्ट करें तो आप दुबई में कभी भी इन्वेस्ट ना करते, लेकिन अगर मैं कहूँ आज दुबई में इन्वेस्ट करेंगे, आप 110% करेंगे। क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ है जो सबसे महंगी है, वो है लैंड, ज़मीन, रेजिडेंस सबसे ज़्यादा महंगी है दुबई के अंदर। क्यों? जगह कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, यानी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। एक ही कमरे में 20-20 लोग भी रहते हैं। सो फ्यूचर ऑफ दुबई क्यों बना? एक पोर्ट बनने की वजह से, एक बंदरगाह बनने की वजह से भाई दुबई बना। जब बंदरगाह बनी, बिजनेस आया, रेवेन्यू जनरेट हुआ, फिर उन्होंने आगे अपना जो है सेटअप किया, आगे इन्होंने डिफरेंट बिजनेसेस किए, डिफरेंट स्ट्रक्चर में खुद को लेके चले गए। ओल्ड सिंगापुर, सिंगापुर को बनाने वाला चाइना है, सिंगापुर इस तरह बस नज़र आता था। आज सिंगापुर टेक्नोलॉजी का हब है। क्यों? पोर्ट सिटी बनने की वजह से। जिस दिन पोर्ट सिटी बना उसके बाद उसकी किस्मत बदली। तो आपकी भी किस्मत बदलने वाली है, सिर्फ आपको इस बात का यकीन होना और फिर इसके ऊपर तहकीक करना कि क्या वाकई हमारी किस्मत बदलने वाली है, क्या वाकई पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। रोजी रोटी के चक्कर तो डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन खुदा के लिए रोजी रोटी के साथ अपने प्रेजेंट के साथ अपने फ्यूचर के लिए भी डिसीजंस करें, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगियों में कुछ बेहतर करके चले जाएं। बस दाल रोटी पूरी की और लाइफ गुजार दी, खुदा के लिए इस फार्मूले को छोड़ दें। हमारी नस्लें चली गई हैं इन्हीं फार्मूले के ऊपर।
हम कोई तो चेंज करें अपनी लाइफ को, कुछ तो चेंजिंग आनी चाहिए। ओल्ड हांगकांग ऐसे दिखता था, आज आपके सामने ओल्ड पिक्चर है। आज हांगकांग ऐसे दिखता है, क्यों? पोर्ट सिटी बनने की वजह से। कोई इंडस्ट्री नहीं थी उनके पास, कुछ भी नहीं था। पोर्ट सिटी बनी, इंटरनेशनल बिजनेस आया, रेवेन्यू जनरेट हुआ। आज देखें हांगकांग कहाँ है। शेंजन, कोई सोच भी नहीं सकता था कि शेंजन टॉप की 5 सिटीज के अंदर आ जाएगा दुनिया की, कोई सोच भी नहीं सकता था। आज शेंजन इस सूरत हाल में है। ये 5 10 15 20 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 50 100 60 70 साल की बात नहीं कर रहा। इन 10 5 20 सालों के अंदर ये सारी तब्दीलियां आई हैं यार। 1980 में 1970 में क्या था? कुछ भी नहीं था। थिंक अबाउट इट, क्या होने जा रहा है। सी पैक के ऊपर आप बाकायदा जनाब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया CPIC के नाम से, जिसमें आप सी पैक के ऊपर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ग्वादर पोर्ट दुनिया की गहरी पोर्ट है, और इसकी गहराई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये आपके सामने पिक्चर मौजूद है जिसमें काफ़ी पोर्ट्स का जिक्र है, और ग्वादर पोर्ट 18 मीटर गहरी है, और ये नेचुरल है, अभी ये बनानी है। और एक टाइम में ये 120 मदर वेजल, यानी कि जो बहरी जहाज़ होते हैं, लंगर वो क्या बोलते हैं उनको, जो सामान वाले बहरी जहाज़ होते हैं, माल बरदार, यस माल बरदार, जो बहरी जहाज़ होते हैं, वो 120 एक टाइम में लंगर अंदाज हो सकते हैं डायरेक्टली। पाकिस्तान में गवादर के बनने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। आपकी जो है मुल्क के हालात पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये कैसे पड़ेगा? अगर खाली ऑयल के ऊपर ही बात की जाए ना, तो तकरीबन डेली 80,000 ट्रक वहाँ से ट्रांजैक्शंस करेंगे, जिनमें 1,52,00,000 बैरल ऑयल पर डे जाएगा। ठीक है, और आपको पता है 5 दिन जाने में लगेंगे, 5 दिन आने में, यानी 10 दिनों में 8 लाख ट्रक वहाँ से पास आउट होंगे। इसका मतलब है 24 लाख ड्राइवर और क्लीनर चाहिए। 18 लाख ड्राइवर, 6 लाख क्लीनर, क्योंकि 2 ड्राइवर 1 क्लीनर होता है। ठीक है, उसके अलावा उनके रहना खाना पीना बाकी मामलात रिहाइश। ग्वादर की ज़मीन ही बहुत कम है, इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 3 हिस्सों में ग्वादर को बनाया जा रहा है। 2025 तक जो कंप्लीट होगा, और जिसमें गवर्नमेंट अपने तमाम प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, वो फ़ेज़ 1 कहलाता है। 2025 से 2035 फ़ेज़ 2 कहलाता है। 2035 से 2045 और 2050 ये फ़ेज़ 3 कहलाता है। गवर्नमेंट के जो तमाम प्रोजेक्ट हैं फ़ेज़ 1 के अंदर लगने जा रहे हैं। पाकिस्तान खाली अगर आप बात करें टूल टैक्स की, तो टूल टैक्स की मद में 20 से 25 बिलियन डॉलर कमाया करेगा खाली टूल टैक्स की मद में। फ्री जोन ग्वादर, जो कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टरों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो वहाँ आएंगे, अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे, उससे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट होगा, जॉब्स जनरेट होंगी, हमारी लैंड की वहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, ये पिक्चर्स कुछ की हैं फ्री जोन ग्वादर की हैं। अच्छा, अब आप लोग से मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर में क्यों बनाया जा रहा है? और ये आज से नहीं बन रहा। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो 29 मार्च 2019 को हुई हो गई थी, एंड इस वक्त ये अपने 40% तक अपने काम को कंप्लीट कर चुके हैं। 2023 में ये ऑपरेशन हो जाएगा। एक और बड़ी देखें, एयरपोर्ट बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जो कि चाइना से लेकर पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान में फंक्शनल हो जाएगा ये 2020 में। आप देखें मोटरवेज के ऊपर कितनी ज़्यादा जॉब्स निकलेंगी। सऊदी अरबिया दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी ग्वादर के अंदर लगाने जा रहा है। अरामको, जो सऊदीया की कंपनी है अरामको, ये पूरी दुनिया में ऑयल रिफाइनरीज लगाती है, और एक छोटी से छोटी ऑयल रिफाइनरी में 6,000 लोग काम करते हैं, और ये दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है 10 बिलियन डॉलर की मदद से। तो सोचें कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर चेंज आ जाएगा। आपके मुल्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है राइट नाउ। रशिया 10 बिलियन डॉलर से इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर, इनकी ये आई थी। और पाकिस्तान और चाइना से लेकर पाकिस्तान तक पहला रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, जो कि उसको बनाने वाला रशिया है। गवादर टावर बन रहा है इस वक्त। मैं ऑलरेडी गवादर को विज़िट करके आ चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, यकीन मानिए। मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, थाईलैंड किया है मैंने, कंबोडिया किया है मैंने, मलेशिया किया है, दुबई किया है, इवन इंडिया गया हूँ मैं, कतर गया हूँ मैं। लेकिन यकीन मानिए
जो नेचुरल ब्यूटी मुझे गवादर में जाके मिली, आप बिलीव करें, वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकी। और इसकी वजह से फिर हमने डिसीजन लिया और हमने अपने अपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की। पीसी होटल 1 साल पहले से एक्टिव है, 177 इसके रूम्स हैं, ये देख लें। बुर्ज अल गवादर जनाब वहाँ पे बन रहा है, इस तरह बुर्ज अल अरब है। इसकी हमने पूरी वहाँ जाकर डिटेल देखी, और ये ए कैटेगरी के अंदर आता है। दुनिया के 4 बड़े रिजॉर्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं। इस तरह जो शेप आपको नज़र आ रही है बिल्कुल इसी तरह बनेंगे, और उनके एनओसीज गवर्नमेंट से मंजूर हो चुके हुए हैं। सारा सारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। 28 फरवरी से अलाउ कर दिया गया था। वाटर स्पोर्ट्स जो अब दुबई में, थाईलैंड में, मलेशिया में एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके जो वाटर स्पोर्ट आप करते थे, अब आपको वही वाटर स्पोर्ट्स गवादर के अंदर मिल रही हैं। अच्छा, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और 2002 से इसका आगाज़ हुआ था। अभी तक टोटल जो इन्होंने एनओसी इशू किए हैं वो 103 किए। आप में से कोई भी दोस्त ग्वादर के बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहे तो मुझसे ले सकता है। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट भी मौजूद है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ग्वादर के नाम पे फ्रॉड भी बहुत हुआ है, लेकिन ग्वादर आज एक लीगल हाथों में भी है। आप में से कोई भी दोस्त अगर ये चाहता है ग्वादर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन, तो बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कमेंट्स में बेशक मुझे बता दे, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, या आप मेरे कांटेक्ट डिटेल में जाके मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए। याद रखें, आज आपका एक छोटा सा ग्वादर के अंदर प्लॉट बाय किया हुआ, चाहे वो 10 लाख का है, 5 लाख का है, 8 लाख का है, इंस्टॉलमेंट पे ही वहाँ प्लॉट मिलते हैं, और बड़ी बेहतर लोकेशन पे मिलते हैं, और बड़ी मुनासिब में मिल रहे हैं। 2023 के बाद गवर्नमेंट के मुताबिक, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा आपको, गवर्नमेंट के मुताबिक 2023 के बाद ग्वादर में ये मल्टीप्लाई बाय 20 होंगे। अब सोच लीजिए, 10 लाख का मतलब 2 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट के मुताबिक, क्योंकि ये एटलीस्ट 20 टाइम प्लस हो जाएगा काम। 2023 की बात कर रहा हूँ, राइट नाउ वी आर इन 2020। और अब आपके पास दोस्तों अपॉर्चुनिटी ये है, मैंने एक मैसेज आप लोगों को देना था कि गवादर एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं है, क्योंकि इसमें चाइना इन्वॉल्व है, इसमें रशिया इन्वॉल्व है, इसमें आपका तुर्की इन्वॉल्व है, इवन मलेशिया का मॉरल सपोर्ट आपके साथ है। सो बेस्ट टाइम है, इसके अंदर अपना सेटअप करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें। और यकीन माने, आज की छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके करियर को, आपके फ्यूचर को, आपके वालदेन को, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को फ़ायदा देगी। और याद रखिए, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ। दुनिया बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ज़मीन की क्या है? ज़मीन के ऊपर खर्च करना, ठीक है, यानी ज़मीन बाई करना। दुनिया की जो बेहतरीन पॉलिसी है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ। दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड रेगुलर